वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे सज्जनों, मैं आप जी ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ किसी हद तक मीनिंगफुल है, लेकिन टोटली नहीं है। बात यह है कि अध्यात्मवाद जो है ये रिलेटेड टू आत्मा है, या रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ बंदा करता है उसके तहत है। ये अध्यात्म कर्म के बारे में गुरबाणी का ये फरमाना है हमारे को, अध्यात्म कर्म जे करे नाम न कभी पाए, गुर कै शब्द जीवत मरे नाम बसै मन आए। ये जो अध्यात्म कर्म है, रिलीजियस एक्टिविटी है या रिलेटेड टू आत्मा है, जिसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, ये सुप्रीम नहीं है, ये रिलेटिव है, नॉन रिलेटिव नहीं है। ये अपने मन की बातें हैं सब, ये गुरु की बातें नहीं हैं, या किसी चौथी अवस्था वाले किसी पीर की किसी संत की बातें नहीं हैं। मनमुख भगत करें बिन सतगुर भक्ति न होई राम। अपने मन से जो बात आती है वो पूरी नहीं होती है, वो रिलेटिव होती है। कभी भी ये जो हम अपने से सोचते हैं, जैसे ज़मीर है, हमारा सोल है या कॉन्शियस है, वो भी सही नहीं होता है पूरा। वो अपने थॉट्स होते हैं, अपने माँ बाप से मिलते हैं, सोसाइटी से मिलते हैं। गुरु की जो बात है वो मैं टूटने के बाद मिलती है। मैं के अंदर, होम में, ईगो के अंदर में जो भक्ति करते हैं या डिस्कशन करते हैं, खाली फोकी होती है, नीरस होती है, मीठी नहीं होती है। हमारे गुरु साहब ने तो यही फरमाया है, जगत गुरु हैं तो उनकी बात हमको माननी है। और गॉड के बारे में ये बात कहना कि गॉड एक धारणा है, गॉड नहीं है, फिर तो हम धार्मिक हो ही नहीं सकते हैं। धार्मिक छोड़िए, हम डिवाइन हो ही नहीं सकते हैं। ऐसी खाली फोका ज्ञान इकट्ठा कर लेना इधर उधर से या अपने मन से, वो कभी भी सच्चा नहीं होता है, वो रिलेटिव होता है। ऐसा ज्ञान बहुत है दुनिया में, इसको मानता नहीं दी गई है, हमारे गुरु ने नहीं दिया इसको मानता। जो गुरु बात कहता है उसी को मानता हम लोग देते हैं। और गुरु हमारे धार्मिक ग्रंथ में जो सभी का ग्रंथ है, लगभग 35 या 36 महापुरुषों की वाणी है। कबीर जी है, नामदेव जी हैं महाराष्ट्र से, नामदेव जी हैं, गोविंद जी हैं, और सदना जी हैं, रामानंद हैं। कितने भक्तों की वाणी है, वो सब गुरु का दर्जा रखती है। उन्होंने भी यही बात कहा है कि जो मन से बंदा करता है वो पूरा नहीं होता है, सच्चा नहीं होता है, वो अपनी सोच होती है। जो गुरु की सोच है, डिवाइन सोच है, जो उसको भी आगे भगवान से मिली है। अब कोई भगवान को ही नहीं मानता है, वो मानता है कि ये एक धारणा है, तो उसको तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है, वो तो अपने मन के मगर जा रहा है। जितना देर मन में बंदा रहेगा, बुद्धि में रहेगा, त्रय गुणों में रहेगा, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। वो खाली ज्ञान की बातें करेगा और नीरस ज्ञान होगा, वो उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ये हमारे धर्म गुरुओं ने ये बताया है, संतों ने ये बताया कि सबसे पहली शर्त ही हौमे का टूटना है। उसके बिना अध्यात्मवाद की सोची नहीं होती है। अध्यात्मवाद मीन्स जिसमें फिर आगे चल के गॉड भी आता है। अध्यात्मवाद पहली स्टेज है आत्मा तक की, आत्मा तक का ज्ञान, जिसको आत्मिक ज्ञान बोलते हैं। आत्मज्ञान रिलेटिव होता है, पूरी तरह से नॉन रिलेटिव नहीं होता है। उसके आगे में जो डिवाइन है, जो गॉड की रियलाइजेशन है, जिसके लिए हम लोग तरसते हैं, हमको मिलता नहीं है, हमको एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए हम उसको मानने से भी इनकारी हैं। खाली एक धारणा बोलते हैं कि धारणा है गॉड एक, ऐसा नहीं है। अगर हमको एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ नहीं है। कम से कम जिन्होंने तत्ती तवी पे बैठ के अपनी गर्दन दूसरों के लिए कटवा के और सर पे आरे चलवा के उबलती देगों में वाड़े खा के फिर भी सच बोला है, झूठ नहीं बोला है, तो उनकी बात माननी चाहिए, या हम अपने मन की जो बातें कर रहे हैं उनकी उस बात को मानना चाहिए। जो सच है, जो ट्रूथ है, जो गॉड है, जो हक बोलते हैं फारसी में जिसको, वो ही फाइनल है, वही सुप्रीम है, वही नॉन रिलेटिव है। या उसका कोई संत हो, वो नॉन रिलेटिव होता है, बहुत बिरला होता है, ऐसा करोड़ों में एक होता है।
अपने मन की बातें करने से, डिस्कशन करने से, माफ़ करना मेरे को, ये गॉड की रियलाइजेशन की ओर नहीं जा रहा है, ये तो गॉड से दूर जा रहा है बंदा, अपने मन को बड़ा कर रहा है। मन कभी भी बड़ा नहीं होता है, ये हमेशा छोटा रहता है। तो महान पुरुषों, मैं आपका आभारी हूँ, आप कम से कम डिस्कशन तो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसा है जो जानते भी नहीं है इसके बारे में, खाली खाते हैं पीते हैं, बस यहाँ से चले जाते हैं। आप लोगों का तारीफ़ कर रहा हूँ कि आप कम से कम इसके बारे में जागरूक तो हैं, लेकिन जागरूकता थोड़ी और बढ़ाई जाए। अपनी बुद्धि को, अपनी त्रैगुणी जो मन है, बुद्धि है, उसको सरेंडर कर दें गुरु को, भगवान को। तब जाके इन बातों का पता चलेगा जो स्पिरिचुअलिटी है, या स्पिरिचुअलिटी से ऊपर डिविनिटी जो है। स्पिरिचुअलिटी भी नॉन रिलेटिव नहीं है, वो भी काफ़ी हद तक रिलेटिव होती है। जैसे महात्मा बुद्ध जी थे, वो भगवान को मानते ही नहीं थे, तो हाउ ही कैन बी डिवाइन। तो डिवाइन होना सबसे एक्सट्रीम और ऊपर की स्टेज है, सुप्रीम स्टेज है, परफेक्ट है, खुद ब खुद है। वैसा होना हमारी बुद्धि नहीं हो सकती है। मत सोचिए कि हम बुद्धि से उसको पा लेंगे या बुद्धि से उसका डिस्कशन कर लेंगे, वो तो नेगेटिव विचार है, भगवान से दूर ले जाएगी मन को। और तो कोशिश करना चाहिए, हमें माफ़ कर देना, क्योंकि विचार अपने अपना जब होता है तो गुरु का विचार तो होता नहीं है, वो तो कंट्राडिक्शन पैदा होगा एक दूसरे से। जो गुरु की विचार बंदा लेगा तो कंट्राडिक्शन फिर नहीं रहता है। तो इतनी विचार आज आपके साथ साझा किया है। कोई अपशब्द किसी को बुरा लगे तो माफ़ कर देना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रमोद जी, वैसे तो हम गुरबाणी से 1 इंच भी बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारा सोच उसी ने पलटाया है। सोच जो बंदे का होता है, जब तक वो उल्टता नहीं है अंदर से, त्रैगुणी से फोर्थ वे ऑफ लाइफ नहीं होता है, जिसको हम लोग तुरिया बोलते हैं, आप लोग भी तुरिया बोलते हैं, कबीर जी ने भी तुरिया ही लिखा है। चौथा पद, चौथा गुण, चौथी पदवी, चौथी पौड़ी, ऐसा आता है, वेद शास्त्रों में भी आता है इसका जिक्र। तो ये जो बात है, जो उल्टने वाली बात है अंदर में, अंदर से, ये बिना गुरु से, बिना गुरबाणी से नहीं हो सकती। अपनी कोशिश बेकार है। जब तक उल्टती नहीं है तो माइंड जो है, मन जो है, बुद्धि जो है त्रैगुणी रहती है, तो उसके जो भी अनुभव होंगे वो संसारी होंगे, रूहानी और नूरानी तो हो ही नहीं सकते हैं। तो बात आप पूछ रहे हैं कि हमारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो। प्रमोद जी, बात ये है कि देखिए, जब तक हमारी बुद्धि भी त्रैगुणों में घूमती थी, आज से 20 साल पहले की बात है, हमको ये लगता था कि हम ही सब कुछ हैं। अब ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं हैं, आई एम नथिंग। और इसके चलते जो भी हम सोचते करते हैं, कोई दुनियावी काम भी, क्योंकि बंदा दुनियावी तो रहेगा ही, चाहे वो रूहानी हो जाए, नूरानी भी हो जाए, तो दुनिया में ही रहना है, छोड़ के तो जाना नहीं है। इसको तो हमारा धर्म मानता ही नहीं है। तो जो सोचते हैं, जो करते हैं, उसको अमली प्रभाव में दिखाई देता है। जो काम हम समझते हैं कि अभी की अवस्था के बारे में बात कर रहा हूँ, कि जो हम समझते हैं कि ये हो जाएगा, वो नहीं होता है। जो समझते हैं कि ये नहीं होगा, हमारे बस की बात नहीं है, वो एकदम हो जाता है। ये व्हाट इज़ दिस, ये क्या बात है। इसीलिए अब हम पेशेंट देखते हैं, कई दफ़ा हम बोल देते हैं कि भाई ये तो बस आधे घंटे में ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होता है। इसीलिए हम तो कहना छोड़ दिया ज़्यादातर अब। लेकिन जिस बात को हमको अंदर से लगता है कि ये नहीं ठीक होगा, ये काम नहीं हो सकता है, बहुत जल्दी हो जाता है। अब ये भगवान जाने, क्योंकि सोच जब उल्टती है बंदे की, तो उसका सोचना, सपने लेना, एक्शन करना और विचार जो भी अंदर में पनपती हैं, वो सारी ही उल्ट जाती है। मैं की बजाय तू हो जाता है। जब तू हो जाता है तो उसका फिर मुकाबला या मिलान बाहर से करें त्रैगुणी बुद्धि से, वो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। संसारी बुद्धि जो है, एम्पिरिकल बुद्धि जो है, जो जो हम साइंटिफिक बुद्धि भी कह सकते हैं, वो कॉज एंड इफ़ेक्ट पे डिपेंड करती है। डिविनिटी में या स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी हद तक ये कॉज एंड इफ़ेक्ट नहीं चलता है। ये जो नियम मैटर के हैं, पदार्थ के हैं, ये ऊपर नहीं लागू होते हैं, जो सब्जेक्ट चीज़ होती है। भगवान जो हैं, गॉड जो हैं, वो सब्जेक्ट हैं।
वो माइंड के अंदर हैं। माइंड के बाहर जो चीज़ रहती है वो पदार्थ होती है और वो ऑब्जेक्ट होती है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कोई मुकाबला ही नहीं है। ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट पाया नहीं जा सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो नॉन रिलेटिव है। ऑब्जेक्ट जितने भी दुनिया में हैं, चांद, तारे, पशु पंछी, देवी देवते, बंदा, इंसान, परिंदे, जो भी हैं, ये सब रिलेटिव हैं। केवल भगवान, परमात्मा, गुरु या उसका कोई विरला संत, करोड़ों में कोई एक, जिसका अंदर से उल्ट गया हो, जो गुरु की भेंटा जिसको हो चुकी हो, गुरु से मिलाप हो गया हो। गुरु के पास आना जाना मिलाप नहीं है, ये तो लाखों लोग करते हैं। कोई ऐसा विरला, कोई बहुत रेयर, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। तो वो तीनों जो होते हैं ना, गुरु, परमात्मा और वो वैसा संत, ये नॉन रिलेटिव होते हैं। ये निर्भव होते हैं, ये निर्लेप होते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते किसी बात के लिए। कोई इनको प्रभावित नहीं कर सकता है। शीश पे आरा भी चलता हो तो भी वो प्रभावित नहीं होते हैं। तो इनका मुकाबला, इस अवस्था का मुकाबला अगर हम अपनी त्रैगुणी बुद्धि से करें, कोई भी करे, वो मेल नहीं खाएगा, उससे मिलेगा नहीं। वो फिर इनकारी हो जाएगा कि मेरे अनुभव में आ नहीं रही है, इसीलिए मैं तो इसको मानूंगा नहीं। ये तो कुदरती बात है। जिसको जैसा अनुभव नहीं होगा तो वो कैसे मानेगा उसको। ये उनके लिए मुबारक है, सही है। लेकिन जिन्होंने ये काम किया है, जिसके साथ ये वापर रहा है रोज़ाना ज़िंदगी में, वो तो उसको मानेगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो चुका है। तो एक्सपीरियंस की बात है। ये जो ऑब्जेक्ट्स जिसकी बात पहले किया है, ऑब्जेक्ट्स जैसे किसी इष्ट को कोई चढ़ावा चढ़ा देना, किसी भी इष्ट को, मूर्ति के रूप में हो या अदरवाइज शब्द के रूप में हो, चढ़ावा चढ़ाने से वो तो ऑब्जेक्ट है, उससे सब्जेक्ट खुश नहीं होते हैं। या धूप बत्ती करने से, या धार्मिक क्रियाएं जो बाहर की हम लोग करते हैं धर्म के नाम से, या पिलग्रिमेज करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, इन सब का डिविनिटी से कोई तल्लक नहीं है। ये बाहर की बातें हैं, ये रिलेटिव हैं सारी। तो जो सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट से ही पाया जा सकता है। देखिए, सब्जेक्ट भगवान हैं, आत्मा भी सब्जेक्ट है, माइंड भी बहुत हद तक सब्जेक्ट है, लेकिन ये जुड़े हुए हैं ऑब्जेक्ट से, क्योंकि इंद्रियों से जुड़े हुए हैं ये सब लोग। ये जो दोनों तीनों हैं, आत्मा भी है और मन भी है। तो भगवान को मिलना है कॉन्शियसनेस से, सब्जेक्ट से। आत्मा ने हमको भगवान को मिलाना, आत्मा ने उसमें मिलना है। मन जो रहता है, मन कभी परमात्मा में डायरेक्ट नहीं मिलता है। मन की जब अवस्था बदलती है, मन उल्टा होता है, हृदय के अंदर में आ जाता है, निश्चल हो जाता है, जिसको हम मनुआ बोलते हैं लोग। बाहर का मनुआ जो भागता है, दौड़ता है, इधर उधर डोलता है, वो जब अपने अंदर में आ जाता है, जिसको जोगी लोग कहते हैं चांद के घर में सूरज आ जाता है। ये बड़ी गहरी बात है उनकी। तो जब ये अवस्था बनती है तो फिर मन दिव्य स्पिरिचुअल हो जाता है। वो स्पिरिचुअल होने से जितना भी शरीर है, ज्ञान इंद्रिय हैं, कर्म इंद्रिय हैं, सभी स्पिरिचुअल हो जाते हैं। और फिर ये सभी जीते जी लिविंग में ही, इसी इसी लाइफ में ही आत्मा से मिल जाते हैं। वो आत्ममयी हो जाता है, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। जब यही आत्मा फिर प्योर होके नाम रस पी के, जो नाम स्पिरिट इसमें चलता है, सुरत में चलता है, मन से जो सुरत पैदा होती है, ऊंची सुरत में नाम चलता है। गुरु द्वारा वो बख्शिश होता है, अपने से नहीं चलता है। अपने से तो खाली हम ऐसे बोलते रहते हैं, वो उसको नाम नहीं बोलते हैं, वो भगवान का नाम है। भगवान के नाम में और जो असली जो नाम है उसमें बड़ा अंतर है सब्जेक्टिवली, बहुत ज़्यादा। ये हमने डिस्कशन किया हुआ है किसी ऑडियो में पहले भी, आप देखना, फिर भी कर देंगे। तो जब फिर वो आत्ममयी बंदा जो होता है वो फिर परमात्ममयी होता है, फिर वो जीते जी परमात्मा में लीन हो जाता है। इसको जीवित मृतक बोलते हैं। रहेगा जीता, लेकिन वो मृतक रहेगा मन से, और उसको कभी दोबारा पुनर्जन्म बिल्कुल बंद हो जाता है। उसका 84 का जो गेड़ है वो ख़त्म हो जाता है। यही हमारी आस्था है, यही हमारा लक्ष्य है ज़िंदगी का, कि हमको किसी न किसी तरह से इस रीबर्थ का जो साइकिल है इससे छुटकारा दिलवाना है, इससे अपने आप को बरी करना है, भगवान में मिलना है हमको। इसको बोलते हैं डिविनिटी। तो ये अब एक्सपीरियंस की बात है। जो बात दूसरों ने, किसी ने नहीं किया, वो कैसे मानेगा इन बातों को। वो तो कॉज एंड इफेक्ट से देखेगा कि इसका कारण क्या है, इसका इफेक्ट क्या है। वो इसमें लागू नहीं होती हैं। प्लीज़, मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ। अल्प बुद्धि है, थोड़ी बुद्धि है, कितनी बात करेगी ये।
जो गुरु बख्श देता है वो बात करते हैं, उससे ज़्यादा हम कर भी नहीं सकते हैं। हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि आई एम नथिंग, जो उसने दिया है वही आगे बात करते हैं। अपनी अपनी जो बातें थी आज से 20 साल पहले, वो तो सब आज फ्रेब लगती हैं, झूठ था सब एकदम। अपने आप को बहुत बड़ा कर लेता था मैं, हर बात सोच के कि मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत पढ़ गया हूँ, मैं ये है वो सब बेकार की बातें, सिर का बोझ है। सर के बोझ से तो अच्छा है खाली ना ज्ञान हो जाना। और गुरु का काम ही यही है, संत का काम ही यही है कि बंदे को बेज्ञाना कर दे। जो उसने ज्ञान का बोझ उठा रखा है सर पे, उसको वो ज्ञान को चैनलाइज कर दे, उस ज्ञान को बदल के उसको विजडम में बदल दे। इंट्यूटिव विजडम जो होती है, दूसरी विजडम नहीं, चालाकी वाली नहीं, वो कबूल नहीं पड़ती है दरगाह में, दरबार में। तो हमको, हमारी याचना यही है कि भगवान हमको बचाए रखो। हम कलयुग में हैं। हम, कलयुग का मतलब ये नहीं है कि समय से कोई है। कलयुग का मतलब है जब मन में क्लेश रहता है, काम क्रोध रहता है, तो कलयुग है। जब सतयुग की लोग बात करते हैं टाइम के हिसाब से, उस टाइम भी ब्रह्मा के मन में कलयुग था, जब अपनी लड़की पे वो आशिक हुआ है। और शिव जी के बारे में भी ऐसा ही इनके ग्रंथों में, हिंदू धर्म के ग्रंथों में आता है। एक तरफ उन पर आस्था भी रखते हैं तो दूसरी तरफ उनको त्रैगुणी बनाते हैं, खूब बनाते हैं। उनके लिए ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो शोभा भी नहीं देती हैं संगत में बात करने से। तो हमारी यही प्रार्थना है कि हमको भगवान इस कलयुग से, इस जो जमेला है, जो प्रपंच है, इससे निकाल के रखे। यही याचना है। अपने आप से बंदा कुछ कर नहीं सकता है। अगर हम अपने आप को गुरु से पल्ला पकड़ेंगे तो वो नहीं पकड़ पाएंगे। गुरु बहुत सर्वज्ञ होता है, ऊंचा होता है, नॉन रिलेटिव होता है। तो हम लोग हैं अल्पाग जीव, हमने उनको पल्ला पकड़ाना है, अपनी मैं उसको देनी है। पल्ला पकड़ना नहीं है उसको, उसका आंचल पकड़ना नहीं है, उसको पकड़ाना है कि वो हमको रास्ता दिखाए। हम अंधे हैं, ये बात कबूल करेगा बंदा तब तो ये अनुभव होंगे। अदरवाइज़ ये होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर तो काज एंड इफेक्ट भारी रहेगा। इतनी बात कहनी थी, आपसे साझा किया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गगन जी, कृष्ण जी और राम जी दो एपिक हैं ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਰਮਾਇਣ ਔਰ ਮਹਾਭਾਰਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਇਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂਰਾਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਐਪਿਕ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੈ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਹਿਜ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਵੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਦਾੜੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰਲਾ ਸਹਿਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਸਹਿਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਥਿੰਕਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਗਗਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੇਵਲ ਨਾਨਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਪੋਲ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੀਨਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਗੀਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ,
ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਿਵਾਏ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੁੱਠੇ पासे, इस तरह कह लो। तो गगन जी, मैं आभारी हूँ आपका। आपने कुछ डिस्कशन तो किया है, लोग तो करता ही नहीं है, कोई किसी को मालूम नहीं है, खा लिया पी लिया जान से चल दिए। ये भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आपको भी समझ आ जाएगी इस बात की। आपने लिखा है कि सोहन जी आपको गुरबानी के या भक्ति के बाद का बिना जो दूसरा अध्यात्म मार्ग है उनके बारे में जानकारी नहीं है। मैं वो लेनी भी नहीं चाहूँगा, वो खाली कपोल कल्पना है। ऐसे लोगों को जैसे सिद्ध थे, सिद्ध मंडली थी, गुरु नानक साहब ने उनके पास में जाके उनको सही रास्ते पे लाया था। वो भी खाली कल्पना करते थे, ज्ञान बाहर का इकट्ठा किया हुआ था, दुनिया से भाग के पहाड़ों में चले गए थे, उनको सही किया है सिद्ध गोष्ठ में। ये सारी विचार दर्ज है गुरु ग्रंथ साहब जी में। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि आप ये जो बाहर का जो ज्ञान इकट्ठा कर रखा है इसको छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं है। इसको चैनलाइज कीजिए भक्ति की ओर, फिर देखिए कितना मज़ा आएगा, कितना आनंद आएगा। ऐसे कुछ आनंद आने वाला नहीं है, ये तो खाली डिस्कशन है, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। तो माफ़ कीजिए कोई अपशब्द निकल गया हो तो आप जानिए। हे वाहिगुरु जियो, मेरे को विद्वता मत देना, विद्वता की बजाय मेरे को भक्ति देना, भक्ति का बल बख्शना, भक्ति का दान देना। मेरा मन नीमा हो जाए, अंदर को देखे और नीचे को देखे, ऊपर को बिल्कुल ना देखे, ऐसा हम आपसे याचना कर रहे हैं। मेरे को विद्वान नहीं बनाना, मेरे को केवल भक्ति बख्शना, और मेरे को लोक बढ़ाई जो होती है लोगों में वो मत देना। अपने दरबार में थोड़ी सी जगह अपने चरणों में दे देना, यही मेरी अभिलाषा है। गगन जी और प्रमोद जी नमस्कार। आपने एलेबोरेशन के लिए कुछ बोला है। एलेबोरेशन के लिए मैं काबिल नहीं हूँ, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत भगवान ने दिया है उससे ये आपको थोड़ा बहुत अगर कुछ ज्ञात हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं भी हो तो मैं माफ़ी मांग लूँगा आपसे। तो गगन जी और प्रमोद जी, बात यह है कि जो नॉलेज होती है या विद्वता होती है उससे भक्ति एकदम अपोजिट होती है। एक नॉर्थ को है तो दूसरा साउथ को है, क्योंकि भक्त की जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, वो गॉड की ओर होती है और इनवर्ड होती है, अंदर को होती है। जो दूसरा बंदा है, जो विद्वान है, नॉलेजेबल है, उसकी दिशा अपने आप में होती है, अपने परिवार में होती है। उसकी बिल्कुल भी मैं टूटती नहीं होती है। उसको तो ईगो एकदम ऊपर उठा ले और ऊपर कर देती है और वो दूसरों से अच्छा बनने लगता है। तो यही बात है एक भक्त में और एक विद्वान में, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। जो विद्वान होता है वो रिलेटिव होता है, उसका ज्ञान दूसरा आने से वो बदल जाता है। लेकिन जो भक्त होता है, ट्रू भक्त, ये दूसरी भक्ति नहीं जो हिंदुस्तान में चल रही है आजकल, ये सब रिलेटिव है। जो असल में चौथे पद की, तुरिया की या चौथे गुण की जो भक्ति करता है, जिसको गुरु मिल जाए और उसके बाद में परमात्मा के दर्शन भी हो जाएं, वो जो भक्त होता है वो नॉन रिलेटिव होता है, भगवान की तरह, गॉड की तरह। वो बदलने वाला नहीं है। उसको तवी पे बिठा दो, उसकी गर्दन काट दो, उसको कुछ भी करो, वो निर्भव हो जाता है दुनिया से, उसको मौत का भी डर नहीं होता है। बाकी जो विद्वता वाले हैं वो कभी शहीदी नहीं दे सकते हैं, वो निर्भव नहीं होते हैं। वो तो बाहर की बातें हैं सब। नॉलेज इटसेल्फ बुरी नहीं है, नॉलेज को चैनलाइज कर देना भक्ति की ओर, ये बात है। ये गुरु करता है, गुरु के बिना ये होती नहीं है। बंदे को अपना आप बड़ा लगता है, बंदा अपनी मैं को ऊपर करता है, अपने परिवार को ऊंचा करता है। तो ये सब बातें भक्ति जो है उससे मेल नहीं खाती हैं। हिंदुस्तान में बहुत किस्म की भक्ति की करते हैं लोग, 9 किस्म की है लिखते हैं। वो भक्ति को ज़्यादा मानता नहीं है। भक्ति असल में सरेंडर ऑफ माइंड एंड बुद्धि है, बस। इससे ज़्यादा गुरबानी में कुछ नहीं और बताया गया। थोड़ा बहुत ऐसे ख्याल दे दिए हैं कि लोग वाह कैसे करते हैं, लेकिन अपना जो ख्याल है गुरबानी का वो यही है कि जब तक मन और बुद्धि गुरु को, परमात्मा को नहीं सौंपता है कोई बंदा, वो भक्ति के रास्ते पे नहीं है, वो खाली विद्वान बनने की ओर है। इतनी सी थोड़ी सी बात, आप अगर इसको कोई फ़ायदा आपको हो जाए तो मैं आपका
अपने आप को धनभाग समझूंगा, अच्छा समझ लूँगा कि चलो भगवान का कोई बात, गुरु का कोई बात आपको बता सका। अगर नहीं भी आए आपकी समझ में तो मैं अपने आप को समझूंगा कि मैं काबिल ही नहीं हूँ समझाने के लिए। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने ये बात समझाई, और आपने बहुत सही कहा कि बुद्धि जब तक समर्पण की ओर ना मुड़े, जब तक भक्ति की ओर ना मुड़े, उसका कोई यूज़ नहीं है, और वो शायद डिस्ट्रक्टिव भी प्रूव हो सकती है। ये बात को याद कराने के लिए, समझाने के लिए फिर से आपका आभार प्रकट करता हूँ। गगन जी और प्रमोद जी नमस्कार। मैंने आपका ऑडियो सुना है, वीडियो देखा है, आपकी जो लिखता है वो भी पढ़ी है। आपको असल में एक बात की पता नहीं है, कन्फ्यूज़न है, क्या है आप जानिए। आप लोग स्पिरिचुअलिटी और डिविनिटी में अंतर नहीं देख पा रहे हैं, और ये शायद हिंदुस्तानी सभ्यता में भी क्लियर नहीं की गई है बात। सारे विद्वान इसी में कन्फ्यूज्ड हैं। देखिए, तीन होती हैं चीज़ें, एक मोरालिटी, एक स्पिरिचुअलिटी और एक डिविनिटी। मोरालिटी तो सच और झूठ, अच्छा और बुरा, गुड एंड इवल के बारे में डिसाइड करती है। वो तो एकदम सतोगुणी होती है, मायावी होती है। स्पिरिचुअलिटी कम्स बिटवीन मोरालिटी एंड डिविनिटी। स्पिरिचुअलिटी में मोरालिटी से थोड़ा ऊपर होता है बंदा, अपने सेल्फ को भी खोजता है। और प्रमोद जी, इन तीनों में कुछ लक्षण साझे हैं, जैसे मैग्नानिमिटी, बेनिवोलेंस और हम्बलनेस, और कुछ और बातें हैं जो इन तीनों में अक्सर साझी मिलती हैं, और अच्छे गुण हैं, ये किसी में होने चाहिए। तो इसमें एक ऑनेस्टी का भी गुण होता है। लेकिन जो बात स्पिरिचुअलिटी से डिविनिटी को जुदा करती है वो समझने वाली है। आप भी थोड़ा ध्यान दे के इस पे सोचें। देखिए, स्पिरिचुअलिटी अपने आप से अंदर में की गई प्रक्रिया है। जैसे आप कहते हैं कि गॉड को क्रिएट करना है, गॉड इज़ नथिंग बट आवर ओन क्रिएटिविटी। ऐसा नहीं है, गॉड को किसी ने क्रिएट नहीं किया है, वो अपने से है। इसीलिए सरेंडर मांगती है बुद्धि का और मन का, जो गुरबाणी है। हम जो भी सोचते करते हैं वो एकदम बेकार है। ये ठीक है कि हमारी सोच से ही भगवान को पाया जाना है, लेकिन ये उसको सरेंडर करके ही ऐसा होना है। देखिए, इनमें अंतर क्या है। एक तो सबसे बड़ा अंतर है वननेस का। डिविनिटी में केवल वननेस होती है, ड्यूअलिटी बिल्कुल नहीं होती है। हालांकि इन दोनों में जो नीचे हैं, मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी, इनमें ये होती हैं काफ़ी हद तक। तो सिवाय भगवान के, गुरु के, और किसी को नाक के नीचे नहीं लेके आना है। किसी त्रैगुणी बंदे से, जैसे ओशो है, कोई रिश्ता नाता नहीं रखना है। हाँ, उनके विचारों को सुन सकते हैं, उससे कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। वैसे बंदे परफेक्ट केवल वो होता है जो भगवान से एक मिक हो गया हो। तो एक तो वननेस का अंतर है। दूसरा अंतर है कॉन्शेंस का। कॉन्शेंस, जो बंदा सतोगुणी होता है, मोरालिटी जिसके पास होती है, स्पिरिचुअलिटी होती है, वो कॉन्शेंस से चलता है, सोल से चलता है। लेकिन डिवाइन बंदा सोल से नहीं चलता। सोल अपनी क्रिएशन है। ये जो कॉन्शेंस है, ये अपने माँ बाप से मिलती है या सोसाइटी से मिलती है, ये भगवान से नहीं है। यही अंतर है। तो ये जो कॉन्शेंस है, ये कॉन्शेंस को जो डिवाइन पर्सन होगा वो गुरु को दे देगा। अपनी कॉन्शेंस को, अपनी ये भी एक किस्म की बुद्धि के तहत ही आती है जो कॉन्शेंस है, इसको समर्पण कर देगा गुरु को, अपने आप को छोटा कर देगा, तब जाके कहीं वो डिवाइन होता है। तो ये भी एक अंतर हुआ। एक अंतर हुआ एक्सपेक्टेशन का। देखिए, महात्मा बुद्ध जी, उनके चेलों ने, उन्होंने खुद कहा कि भिक्षा मांग के लाओ, तो एक्सपेक्टेशन तो आ गई। जब काम नहीं करना है, दूसरों पे डिपेंड करेंगे खाने के लिए, तो एक्सपेक्टेशन तो आएगी। हालांकि बुद्ध जी कहते हैं कि एक्सपेक्ट नॉट, ग्रीव नॉट।
तो जो हाथ से काम करेगा, जैसे गुरबानी बोलती है, वो अपने में से किसी को भी हेल्प कर सकता है, वो ज़्यादा अच्छी बात है। और एक एक चीज़ जो और दोनों को जुदा करती है, प्रमोद जी और गगन जी, ये जो पाप और पुण्य हैं, ये मोरालिटी में भी होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी रहते हैं काफ़ी हद तक। डिविनिटी में दोनों नहीं होते हैं। जब तक ये दोनों मन में रहेंगे, मन की होंद रहेगी, तो डिवाइन नहीं हो सकता है बंदा। जब डिवाइन होगा तो पाप और पुण्य उसके अंदर से निकल जाते हैं। ये पाप और पुण्य पंडित ने हमको विधान बनाए हैं, और ये हमारी बंदे की अपनी क्रिएशन है, ये भगवान की क्रिएशन नहीं है। जब बंदा डिवाइन हो जाएगा, एक एक सुर हो जाएगा भगवान से, गॉड से या गुरु से, तो फिर वो पाप और पुण्य को एक ही मानता है, क्योंकि दोनों ही माया से निकलते हैं, हौमे से निकलते हैं। कोई बंदा बुरा काम करता है, हम उसको पापी मानते हैं। कोई बंदा अच्छा काम करता है लोगों की निगाह में, जैसे गुरुद्वारे मंदिर को कुछ दान दे दिया, किसी का कुछ सेवा कर लिया, कोई पिलग्रिमेज पे चला गया, उन सभी को हम लोग अच्छा मानते हैं, पुण्य मानते हैं। लेकिन डिविनिटी इस बात को नहीं मानती है। ये दोनों एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पुण्य और पाप। तो डिविनिटी में ये दोनों गायब हो जाते हैं, नहीं रहते हैं मन में। और एक बात और भी है जो इन सभी को डिफरेंशिएट करती है, वो है, माफ़ कीजिए मैं थोड़ा सा ध्यान मेरा उधर चला गया था। तो ये जो बातें हैं, ये सारे एक दूसरे को अलग करते हैं, स्पिरिचुअलिटी, मोरालिटी और डिविनिटी। तो डिविनिटी जो है हमारे गुरु ग्रंथ साहब में, जो आपका भी है, सभी का है, एक कल्ले केवल सिखों का नहीं है, ये तो यूनिवर्सल है। ये इसमें ये बात स्पेशली दी हुई है। हमने वेदों का और उपनिषदों का भी स्टडी किया है, उनमें ये बात इतनी क्लैरिटी में नहीं है, लेकिन दूध की तरह है। तो गुरु ग्रंथ साहब में ये मक्खन की तरह है, केवल खाना है, निकाल के बाहर रख दिया गया है। तो एक डिफरेंस और भी है, अभी याद आया। देखिए, मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी ये रिलेटिव हैं, ये बदल जाते हैं समय स्थान से या किसी बंदे के साथ में मुलाकात से। लेकिन डिविनिटी नहीं बदलती है, वो नॉन रिलेटिव है, वो भगवान की तरह नॉन रिलेटिव है। ये इन सब में कुछ अंतर है। आप अगर इस आइडिया से देखेंगे तो फिर आपको ओशो या जो दूसरे नाम आप लोग लेते हैं, महात्मा बुद्ध जी हैं, उन सब से डिवाइन होना ज़्यादा अच्छा लगेगा। डिवाइन होना उससे अगली स्टेज है, ये बड़ी मुश्किल है, ये अपने पास हाथ से नहीं बनती है। स्पिरिचुअल बंदा हो सकता है, मॉरली आप अपने से हो सकता है, लेकिन डिवाइन नहीं हो सकता है। डिवाइन का तो साफ मतलब है कि जब तक अंदर में हौमे रहेगी, मैं रहेगी, ईगो रहेगी, बंदा डिवाइन नहीं हो सकता है। यही अंतर है। एक दो बातें और भी आपसे करनी हैं। एक, आप बोल रहे थे कि गॉड इज़ नथिंग बट आवर ओन क्रिएटिविटी ऑफ माइंड। ऐसा नहीं है। गॉड तो जब हम नहीं थे जब भी था, पहले से ही है और रहेगा। हम नहीं रहेंगे तो वो तब भी रहेगा। गॉड इज़ सब्जेक्ट। हमारा जो बुद्धि है वो भी किसी हद तक सब्जेक्ट है, आत्मा भी सब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट से जुड़ी होने के कारण ये मलिन हो गई हैं। हमारी जो आत्मा है ये भी हमारे मन से और ज्ञान इंद्रियों से जुड़ी होने के नाते ये मैली हो गई है। मैली काया हंस समेत, कबीर जी बोलते हैं। हालांकि उपनिषदों में लिखा है कि ये जो आत्मा है, सेल्फ है, ये एकदम प्योर है, भगवान की अंश है। भगवान की अंश तो है, ये तो गुरबानी भी मानती है, लेकिन ये लिबड़ी हुई है। इसी को दुरुस्त करना है, इसी को साफ करना है। जब हमारा मनुआ जो इधर उधर भागता है, डोलता है, ये हृदय में आ जाएगा, गुरु की कृपा से आएगा, अपने से नहीं। तब ये भाग दौड़ खत्म होगी। फिर हृदय में जो हमारे नाम उठेगा, यानी मन से जो ऊपर में सुरती ऊंची होगी, उसमें नाम चलेगा, वो नाम रस पिएगी। ये जो हमारी आत्मा है, वो नाम रस पीने से ये फिर स्वच्छ हो जाती है, मैल रहित हो जाती है। फिर ये भगवान में जाके लीन होती है। भगवान भी अंदर ही हैं, आत्मा भी अंदर ही है, सब दोनों हृदय में ही हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। हम तो गुरु के विचार लेके चलते हैं, हम अपने विचार बिल्कुल नहीं है। हमारे विचार तो जैसे अभी आप सोचते हैं, हम भी 20 साल पहले ऐसे ही सोचते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता कोई ऐसे इंसिडेंट हुए, हमको समझ आ गया कि आई एम नथिंग। फिर गुरु का विचार हमने लिया। जितना देर तक हम थे, ये बातें समझ नहीं आ रही थी, पढ़ने से नहीं आती हैं,
विचारने से भी नहीं आती हैं, ये तो बूझने से आती हैं, और बूझना गुरु की कृपा के बिना नहीं होता है। तो माफ़ कीजिए कोई अपशब्द आपको चुभ गया हो, बुरा लगा हो, और माफ़ी ही मांगी जा सकती है। और हम तो चाहते हैं भगवान सभी पे कृपा करे, डिविनिटी की समझ आ जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। डॉक्टर साहब नमस्कार। फिर से आभार आपका कि आपने हमारे साथ अपने विचार, अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर किया और हमारे को अपनी धारणा, अपने एक्सपीरियंस स्पिरिचुअलिटी के बारे में, डिविनिटी के बारे में बताए। मुझे लगता है जो आपने कहा और जो प्रमोद जी ने कहा उसमें बहुत ज़्यादा मौलिक अंतर नहीं है। आपने पूरी प्रोसेस को 3 हिस्सों में डिवाइड करा, पहले मोरालिटी, फिर स्पिरिचुअलिटी, उसके बाद डिविनिटी। जो प्रमोद जी कह रहे हैं और जो मैं भी उनसे सहमत हूँ, मेरी सोच भी वो इंडिकेट करती है कि स्पिरिचुअलिटी का फाइनल चरण डिविनिटी है। वो सिर्फ फिर हमारे शब्दों का हेर फेर हो गया। जैसे ओशो ने बहुत बार कहा है, लॉर्ड बुद्धा ने बहुत बार कहा है कि जब हम मेडिटेशन के थ्रू आत्मा की तरफ बढ़ते हैं और आत्मा को पाते हैं अपने अंदर, तब हम साथ साथ ये भी पाते हैं कि सब लोगों में वही तत्व है, वही आत्मा है, और उसका एक समग्र रूप परमात्मा है। तो अगर हम उसको डिविनिटी की चरण बना लें अलग, या उसको फाइनल स्टेज स्पिरिचुअलिटी की कह लें, उसके अंदर सिर्फ शब्दों का अंतर है, उसके अंदर कोई मौलिक रूप से डिफरेंस नहीं है। बाकी भी जो आपने सारी प्रोसेस डिस्क्राइब करी, वो मुझे लगता है प्रमोद जी भी काफ़ी हद तक उससे सहमत होंगे। एक या दो चीज़ों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो आप इसको इंसिस्ट करते हैं कि भक्ति मार्ग से ही, समर्पण मार्ग से ही, नानक के बताए हुए रास्ते से ही ये चीज़ पाई जा सकती है, वरना ये चीज़ नहीं पाई जा सकती। इसमें हम बहुत बड़ी एविडेंस इग्नोर करते हैं कि नानक से तो बहुत पहले बहुत बड़े बड़े मास्टर्स हुए जिन्होंने उसी स्टेज को पाया, और जिन्होंने अलग अलग रस्तों से उस स्टेज को पाया, अलग अलग विधियों से उस स्टेज को पाया, जिसके अंदर नानक की विधि अलग रही, उनकी विधि अलग रही। तो इस चीज़ को टोटली इग्नोर करना कि दूसरे रास्ते संभव हैं, ये थोड़ा सा मुझे लगता है हम चीज़ को टोटलिटी में नहीं ले रहे, तब हम इस तरह का वक्तव्य कह सकते हैं। आप ये देखें, आखिर में आपकी बात ठीक है, समर्पण, अपनी आत्मा का समर्पण ही करना है, आपने अपने मैं का समर्पण ही करना है, लेकिन वो समर्पण स्टार्ट में लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मेडिटेशन के पाथ से चलते हैं, जिसको हम ध्यान मार्ग कहते हैं, उसके अंदर भी आपका मैं मिटता चला जाता है और आखिर में वो ही समर्पित हो जाता है समग्र के अंदर। तो वो उसके अंदर हम स्टार्ट कभी नहीं करते भक्ति से, स्टार्ट नहीं करते हम समर्पण से, लेकिन फिनिश ज़रूर समर्पण पे करते हैं। तो ये थोड़ा मौलिक भेद है। इसके अंदर मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस पर और सोचें और अपने विचार इसके में और साफ करें। एक पर्सनल नोट पे मैं आपको और भी बात कहना चाहता हूँ कि जब हम ओशो को कहते हैं कि भाई ओशो त्रैगुनी हैं, बुद्ध उस लेवल के नहीं हैं, तो हम बहुत, मुझे लगता है, थोड़ी इनजस्टिस करते हैं। मैं तो ओशो कम्यून से बहुत वक्त से अटैच रहा हूँ, बहुत मैंने उनके साथ समय बिताया है। मैंने बुद्ध का भी बहुत अध्ययन किया है, बहुत श्रद्धा से उनकी फ़िलॉसफी, उनकी सोच को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि नानक साहब, बाकी हमारे गुरु साहब जो रहे हैं, ओशो हैं, बुद्ध हैं, ये सब एक ही चोटी के लोग हैं, एक ही लेवल के लोग हैं। ये सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स थे और इन्होंने अपने श्रम से, अपनी समझ से अलग अलग पथ पे चल के उसी मंजिल को पाया है। उस मंजिल को, क्योंकि उनके रास्ते अलग थे, उसकी अभिव्यक्ति अलग है और उनकी पर्सनैलिटी अलग थी, वो वक्त अलग था, जो लोग उनके सामने थे वो अलग थे, तो वो सारी चीज़ों की अभिव्यक्ति का अंतर है। फाइनल जो उनकी स्टेज है वो सेम ही रही है। और जब डॉक्टर साहब, इस तरह से हम लोग थोड़ा संकीर्ण हो जाते हैं, मुझे लगता है, जब हम कहते हैं कि सिर्फ
नानक साहब। तो नानक साहब तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन ऐसे बहुत से फूल और भी इस परमात्मा की बगिया में हुए हैं, जिनको अगर हम अपना अपना होश उनसे नहीं जोड़ते तो शायद हम थोड़े अधूरे रह जाते हैं। फिर से आपका धन्यवाद, और फिर अगर कुछ गुस्ताखी हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद। गगन जी और प्रमोद जी, मैंने आपका ऑडियो सुना है। आप लोग असल में ओशो से बाहर नहीं आ सकते हैं। ओशो को आप लोग गुरु नानक, कृष्ण जी और दूसरे जो नॉन रिलेटिव थे, परफेक्ट थे, सुप्रीम थे, उनके बराबर में ला रहे हैं। ये बहुत एब्सर्डिटी है। ओशो उनके मुकाबले में कहीं नहीं है। ओशो रिलेटिव था। ओशो तो कहीं भी उनके पास में नहीं फटकते हैं। आप लोग उसको जो मर्जी कीजिए, जो मेन धारा है उसके पैरेलल धारा चलती रहती हैं। नास्तिकता भी एक धारा है। तो आप लोग भी भगवान में, गुरु में विश्वास नहीं रखते हैं। मैं तो समझता हूँ हमारा फुलिशनेस है आपसे ज़्यादा बात करना, क्योंकि आप लोग उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। आप सीखने के लिए नहीं सीखते हैं, आप केवल विद्वता कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा अब नहीं बोलूँगा, एक दो बातों का उत्तर दे के समाप्त करूँगा इस चैप्टर को। आप भी कोशिश कीजिए, आपने विचार रखिए, मुबारक हैं आपको। लेकिन संकीर्णता शब्द गुरु नानक के विचारों के बारे में बरतना ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग सीरिया में जाके लंगर लगा रहे हैं, नेपाल में जाके लोगों की मदद कर रहे हैं, उड़ीसा में जाके हड़् पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। ओशो ने कुछ किया ऐसा ह्यूमैनिटी के लिए? खाली लोगों को विधवता देने दिया है। और क्या दिया है उन्होंने? उनका अपना माइंड जो था वो समर्पण में नहीं था भगवान के, मानते ही नहीं थे भगवान को। तो आत्मा को ही सब कुछ करते थे। ऐसा नहीं है। हम लोग एक बड़ी बात को छोड़कर छोटी बात पकड़ें तो ये बात सही नहीं है। संकीर्णता तो तब होती है जब हम दूसरे का विचार नहीं सुने, और अगर कोई अच्छा है तो मान लें, जो पहले ही पूरा है उसको हम अधूरे बात कैसे माने, ये आप बताइए। गुरु नानक की बात छोड़िए, एक अकेले की बात नहीं है। 35 महापुरुषों की वाणी है हिंदुस्तान के कोने कोने से। और कृष्ण जी, रामचंद्र जी, ये तो पहले हुए हैं गुरु नानक साहब से। कबीर जी और बाबा फरीद जी भी पहले हुए हैं। उन्होंने भी यही बात कही है जो गुरु नानक ने कहा है। खाली आप लोग एक ओशो को बड़ा करने लग गए हैं, ये आपकी जैसे भी समझिए आप, लेकिन हम लोग उसको मानेंगे नहीं। हम लोग सुप्रीम को छोड़ के अधूरे को माने, ये आप हमको मत शिक्षा दीजिए। हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। आप अगर कुछ सीखना चाहें तो सीखिए, नहीं तो आपको मुबारक है अपनी सोच। देखिए, कृष्ण जी ने अर्जुन को यही कहा है कि माम एव शरणम, केवल मेरी शरण में आ जा अर्जुन, अनिन्न भक्त हो जा। जब तक एक पे नहीं खड़ेंगे तब तक बात नहीं बनेगा। और कृष्ण जी वहाँ भगवान की ओर से वो बात कर रहे हैं। त्रैगुण विषय वेदा निस्त्रय गुणों भावर्जन, ये गीता का श्लोक है। हे अर्जुन, ये जो वेद हैं ये त्रैगुणी हैं, इनमें त्रैगुण विषय हैं। लेकिन जो निस्तारा होगा, अगर इस भवजल को तरना है तो गुणों से, चौथे गुण से जुड़ना होगा। चौथा गुण संत के पास होता है, वेदों में नहीं है वो। उपनिषदों में उसकी व्याख्या है, वो बहुत मुबारक है, और वेदांता में भी है। तो गीता जो है उसमें बहुत सारा स्पिरिचुअलिटी और डिविनिटी भरी हुई है। ओशो तो इन बातों से इनकारी थे। उनको हम कैसे ले लें, ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ में। हम शिखर को, ऊपर को छोड़कर नीचे की बात को लें, ये हमको शोभता नहीं है। आप ठीक है, अपना विचार है आपका, रखिए, तो उससे क्या एतराज़ है। और देखिए, जो गुरु नानक साहब कहते हैं हम उसी को अनुसरण करते हैं। हमारा अपना कुछ नहीं है। आई एम नथिंग। आप लोग यू आर ऑल थिंग, यू थिंक दैट यू आर ऑल थिंग। क्योंकि आप लोग अपनी मैं को तो तोड़ना चाहते नहीं हैं। आप लोग मैं से चलते हैं। ओशो भी मैं से चल रहे थे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। हम लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि मैंने किया। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम एक चम्मच पानी भी नहीं है समुंदर से
क्योंकि बंदे का एग्जिस्टेंस ही क्या है, बंदा अगर अपने आप से भगवान को पाले तब तो बंदा भगवान से बड़ा हो गया। फिर ये तो एकदम टोटली एब्सर्ड बातें हैं, अपने से चलना, अपने से करना, ऐसा नहीं है हमारा, हमको ऐसा शिक्षा नहीं है, किसी का भी नहीं है, मेन धारा ही यही है। तो संकीर्णता आप देखिए कैसे हमारे में है, या आप कहीं, आप तो नहीं है ओशो से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, तो संकीर्णता कहाँ हुई? हम तो बहुत विशाल हैं, हमारे लिए तो डिविनिटी में तो हर हर भगवान का नाम प्यारा है, सभी उसी के नाम हैं, बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम हैं। गुरु ग्रंथ साहब में भगवान के, अल्लाह के, गोविंद के हजारों नाम आते हैं, कोई एक नाम नहीं है उसका। तो अब ये आप जो कह रहे हैं वो हम उसको समझ रहे हैं, लेकिन हम ऊपर से नीचे को कैसे आए, आप ये बताइए। आप में तो संभावना हो सकती है नीचे से ऊपर जाने की, आत्मा से डिवाइन की ओर चलने की, लेकिन आप हमसे अगर ऐसा तवक्को रखते हैं तो वो ठीक नहीं है, हम नहीं ऐसा करेंगे, बिल्कुल हरगिज़ नहीं करेंगे। हम सुन रहे हैं आपके विचारों को, सुनने में तो कोई बुराई नहीं है, हम पहले भी जानते हैं ओशो के विचारों के बारे में। महात्मा बुद्ध को हमने स्टडी किया, वेदों के एक एक वेद के बारे में स्टडी करते हैं, और उपनिषद तो हमारे बहुत जहन में रहते हैं, उनमें तो बहुत ज्ञान है, वो हम मानते हैं गुरबानी के साथ मिलता जुलता है। तो आप देखिए हम इसको हाशिए में ले लेते हैं ताकि आपको ठेस भी नहीं लगे। आप लोगों से तो ऊंचे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि लोग बाग तो इसी बात सोचते करते भी नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है, खा लिया पी लिया जहान से चल दिए। कम से कम आप एक विचार तो रखते हैं, और विचारों से ही आदान प्रदान होता है। अब आप दूसरी बात जो करते हैं कि ये खींच खूंच के आत्मा को डिवाइनिटी से मिलाते हैं, ये बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप अपना असल से जो मत बन गया है आपका ओशो से, वो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। ओशो को उन बड़े बड़े महापुरुषों से लिंक करते हैं, उनको बराबर मानते हैं उनके, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा बुरी बात है। एक त्रैगुणी पर्सन, एक रिलेटिव पर्सन, और दूसरे नॉन रिलेटिव से बराबरी कराना उसका, ये अच्छी बात नहीं है। हम कैसे इसको माने, हम कैसे नीचे आ जाएं इन बातों से, ये हमको तो शोभा नहीं देगा, क्योंकि हमारा अपना थॉट नहीं है ये। आपका अपना है, आप तो बोल रहे हैं, ओशो का अपना है, गुरु नानक नहीं बोलते हैं मेरा थॉट है ये, जैसी में आवे खस्म की बाणी तैसरा करी ज्ञान वे लालो। मेरे को जैसे भगवान से आ रहा है वो हम बता रहे हैं लालो आपको। एमनाबाद की घटना है, जब बाबर ने हमला किया था, मारकाट हो रहा था शहर में, तो गुरु नानक ने कहीं नहीं कहा है कि मैंने ये कहा है, मेरा ये मत है, नो। उसने कहा ये जो हमको भगवान से मिल रही है इंस्पिरेशन, इल्हाम, वही हम बता रहे हैं। तो आप लोगों का और हमारा तो बेसिक डिफरेंस है, आप लोग मैं से चलते हैं, हम लोग मैं तोड़ के चलते हैं। आपका ये कहना कि बाद में फिर मैं टूट जाएगी, पहले ऐसे ही चलो, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं टूटे बगैर इस रास्ते पे चलना नामुमकिन है। आप चलिए, आप कोशिश कीजिए। तो मेन धारा में और पैरेलल धारा जो चलती हैं छोटी मोटी, अंतर तो रहेगा ही विचारों का, वो तो बनी ही इसलिए। हिंदुस्तान में नास्तिकता भी चलती है, जो लोग भगवान को बिल्कुल नहीं मानते हैं वो भी तो हिंदुस्तान में चल रहा है, पहले से ही चल रहा है। तो चारवाक ने यही तो किया था। तो उसमें देखिए ये विचार हैं, भगवान ने सभी को एक जैसा तो नहीं दिया है, कुछ दूसरे विचारों के होते हैं, वो मुबारक हैं, उनको रखें अपने। लेकिन हम लोग उनके विचार छोड़ दें जो परफेक्ट थे, सुप्रीम थे, खुद ब खुद थे। अकेले गुरु नानक की बात नहीं कर रहे हैं, उससे तो आपको एलर्जी हो सकती है, लेकिन हम तो सभी की, जितने भी महापुरुष हुए हैं, कृष्ण जी हुए हैं, राम जी हुए हैं, बाबा नामदेव जी हुए हैं, और देखिए कबीर जी बनारस से हैं, जो हिंदुस्तान का गढ़ माना जाता है स्पिरिचुअलिटी का और डिविनिटी का। उन्होंने भी यही बात कहा है गुरु ग्रंथ साहब में। तो उन बातों को छोड़ के हम ओशो को पकड़ लें, ये कैसी आप लोग बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल हरगिज़ नहीं हो सकता है। आप लोग अगर बदलना चाहें, मेन स्ट्रीम में आना चाहें, तो आप आ सकते हैं। हम लोग मेन से निकल के एक नाले में चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। माफ़ कीजिए, हर बंदे का अपना सोच है, इसीलिए तो दुनिया डिफर करती है, एक जैसे सब हो ही नहीं सकते हैं, सभी को भगवान ने एक जैसा बनाया ही नहीं है।
तो मैं ज़्यादा कुछ अब नहीं कहूँगा, मैं तो मूर्ख समझ रहा हूँ अपने आप को। क्योंकि गुरबाणी में ये बात आती है कि जिसको सीखना है उससे बातचीत किया जाए, जो सीखना नहीं चाहता है, खाली विद्वता है और ज्ञान से बात कर रहा है, समर्पण नहीं दिखाना चाहता है, तो उससे तो फिर आप समझिए जैसा भी हम क्या बोलें आपको, शब्द कोई ऐसा बोला जाएगा तो पिंच करेगा। तो आइंदा मेरे ख्याल में अब मैं इस बात पे टॉपिक नहीं करूँगा, क्योंकि जो हमने लिया है भगवान से, गुरु से, वो आपको बता दिया है। आपकी नॉलेज में नहीं था वो आप कबूल करेंगे इस बात को। देखिए, एक कबूल करना तो बहुत बड़ी बात होती है, तो कबूल करना बड़ा मुश्किल होता है। एक डिवाइन पर्सन कर सकता है, दूसरा तो अपनी बात पे अड़ा रहता है। जिन बातों का हमको नहीं मालूम है, हमको कोई बता देगा तो हम उसको क्यों नहीं लेंगे, लेना चाहिए भी। लेकिन जो अच्छी बात है उससे घटिया बात हम ले लें, ये हमारे से नहीं हो पाएगा, कभी हरगिज़ नहीं हो पाएगा। तो माफ़ कीजिए कोई अपशब्द निकल जाता है गगन जी और प्रमोद जी, आप लोग ऊंचे हैं, हम लोग आपको बड़ा ही करेंगे, छोटा नहीं करेंगे, क्योंकि उससे तो हर्ट हो जाता है बंदा, होगा ही नहीं, वो ऊंचे विचार लेगा ही नहीं कभी भी। आप अगर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं लेंगे तो भी मुबारक है। और बातें करते रहेंगे हम आपसे, आप हमारे मित्र बन गए हैं, लेकिन अब इस फील्ड में ज़्यादा बात करने की गुंजाइश नहीं है। नमस्कार। गगन जी और प्रमोद जी, एक नुक्ता आपने और उठाया जो उसका भी थोड़ा वजाहत करना चाहता हूँ। देखिए, आप बोल रहे हैं कि ये जाति है कि महात्मा बुद्ध और ओशो, इनको उनके बराबर ना मानना, आप ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे गुरु जो 35 महापुरुष हैं गुरु ग्रंथ साहब में, वो बोल रहे हैं। देखिए, कबीर जी बनारस के हैं, गुरु नानक से भी थोड़ा पहले हुए हैं, बाबा फरीद जी भी पहले हुए हैं, वो ये बात कह रहे हैं। कबीर जी बोल रहे हैं, मैली काया हंस समेत, ये आत्मा जो है ये भी मैली हो गई है, ये मन से लगी हुई है, लिबड़े हुए मन से और ज्ञान इंद्रों से ये भी मैली हो गई है। तो मैले शिव शंकरा महेश, जितने देवी देवते हैं सब मैले हैं, कोई उनमें मैल रहित नहीं है। मैल रहित केवल परमात्मा होता है या गुरु होता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। सब त्रैगुणी हैं, त्रैगुणों की मैल होती है, हौमे की मैल होती है। छह जति माया के बंदा, छह जति दत्तात्रेय, गोरखनाथ और लक्ष्मण, हनुमान और ये जो सब लोग हैं, छह जो आते हैं, इनको लोग बहुत बड़ा करते हैं। गुरबाणी ने इनको बड़ा नहीं किया है। ये माया के बंदा है, तीनों गुणों में है माया के, ये चौथे गुण में नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे जो गुरु पैगंबर हैं वो कह रहे हैं। 35 कह रहे हैं, एक नहीं, सारे हिंदुस्तान से कह रहे हैं। और छह जति माया के बंदा, नवे नाथ सूरज और चंदा, 9 नाथ जो बड़े बड़े हैं गोरख के चेले हैं, वो भी माया के बंदे हैं। जानिए आप इस बात को, हम नहीं कह रहे हैं कि आप मेरे विचार समझिए, ये गुरु ग्रंथ साहब के विचार हैं, उन 35-36 महापुरुषों के विचार हैं। नवे नाथ सूरज और चंदा, सूरज चांद धरती पशु प्रेत देवी देवते सब मैले हैं, मैले मैला मलता ए संसार, एक हर निर्मल जहाँ का अंत न पार। केवल हरि परमात्मा जो है वो मैल से रहित है, या गुरु रहित है, या कोई विरला विरला संत रहित हो सकता है चौथे गुण वाला, दूसरा कोई मैल के बिना नहीं है। ये सब कुछ मैला है। ये तो बहुत ऊंची सोच की बात है। ये तो रिएक्शन था, ये देवी देवताओं के जो मान्यता 1000 ईस्वी से इधर चली है, बन गई है, जिन्होंने पुराना एक का जो विषय था, एक पे टेक लेना, भगवान पे टेक लेना, उसका सफाया कर दिया है। ये बाद की लेटर वैदिक जो साहित्य है, तो उसी का रिएक्शन था ये भक्ति कल्ट जो चला था। तो अब देखिए हम कैसे आपको समझा पाएंगे कि जो वो 35 महापुरुष हैं जिन्होंने शहीदियां भी दी हैं। ओशो ने कोई शहीदी दिया हो तो हमको बताना, महात्मा बुद्ध जी ने कोई शहीदी दिया हो तो हमको बताना। ये डिविनिटी की शिखर होती है, तभी पे बैठ जाना, गर्दन कटा देना दूसरों के फेथ के लिए, दूसरों के जनेऊ के लिए, बोधी के लिए, जो आप वो नहीं भी करते थे, उनके लिए अपनी गर्दन दिल्ली में चांदनी चौक में कटा देना, ये है डिविनिटी। गगन जी, आप लोग बहुत अभी इधर उधर देख रहे हैं, आप
आइए इस बात पे, आपको एकदम हॉराइजन आपका बहुत विशाल हो जाएगा जब आप डिविनिटी की ओर चलना शुरू करेंगे। अभी तो आप आत्मा के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ओशो आपको घुमा रहे हैं, ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपके लिए होगी तो मुबारक है, लेकिन मैं आपका सिर्फ जवाब दे रहा हूँ। तो गुरबाणी के मुताबिक कोई भी शख्स मैला है, कोई भी शय ऑब्जेक्ट है वो मैला है। सब्जेक्ट जो चीज़ हैं दो या तीन, भगवान, गुरु और कोई विरला संत, ये मैल रहित होते हैं, बाकी सारा जहान मैला है, मैला। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब नमस्कार, फिर से आभार आपका कि आपने हमारा मार्गदर्शन किया। अगर आपने कुछ कड़ी भाषा भी इस्तेमाल की तो वो हमारी भलाई को ध्यान में रखते हुए ही की, ये बात मुझे नज़र आती है। इतना भी कोई आजकल किसी के लिए नहीं करता। तो फिर से आपका धन्यवाद। आपने ठीक फरमाया, इस विषय में शायद हमारे विचारों में कुछ मौलिक भेद है और इस पे और विवाद करने से इस स्टेज पे कुछ निकलने वाला नहीं है। तो इस सब्जेक्ट का विवाद हम यहीं क्लोज करते हैं। लेकिन दो तीन बातें फिर भी मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ ताकि वो हमारे विवाद के साथ वो अनक्लैरिटी ना रह जाए। नंबर वन, कभी भी इतने बड़े अपशब्द की नानक साहब संकीर्ण हैं ये मैं सोच भी नहीं सकता कहने की, और ना ही मैंने ऐसा कहा, ना ही ऐसा मेरा मतलब था। मेरे संकीर्णता का सिर्फ मतलब ये था कि अगर हम नानक साहब के मार्ग के अलावा बाकी मार्गों को निषेध कर दें और बाकी मार्गों को मानने से हम तैयार ना हों तो वो सोच एक शायद संकीर्ण सोच है। मेरा संकीर्णता से सिर्फ इतना ही तात्पर्य था। नानक साहब तो सबसे ऊंचे शिखर हैं, उनके लिए मेरे मन के अंदर कोई इस तरह के अपशब्द निकलें, भगवान ऐसा परमात्मा अगर कोई है तो कभी ऐसा ना हो। दूसरा, जिस तरह आप नानक साहब को गुरु मानते हैं उसी तरह मैं ओशो को गुरु मानता हूं। इसमें प्रमोद जी का कोई ओशो की तरफ उस तरह से रुझान नहीं है। उन्होंने ओशो को शायद पढ़ा है, बुद्ध को भी शायद पढ़ा है, लेकिन वो एक स्टूडेंट की हेतु पढ़ा है। तो एक गुरु शिष्य की परंपरा के हेतु उनका रुझान इस तरफ नहीं है, वो मेरा ही रुझान है। और ओशो की अगर बातें उठाता हूँ तो वो मेरी अपनी पर्सनल तरह से ही उठती हैं। ये क्लैरिफिकेशन के तौर पर ही सिर्फ आपको मैं बताना चाह रहा था। आखिरी बात यह है कि एक सज्जन हैं श्री अरोड़ा जी, वो भी शायद आपको जानते हैं, आपसे भी शायद किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने पिछले बहुत दिनों के इंटरेक्शन के बाद मुझे श्री गुरु ग्रंथ साहब का हिंदी अनुवाद मेरे को दिया और उसका मैं पठन पाठन करने का प्रयास कर रहा हूँ। और अगर आपकी इजाज़त हो तो समय समय पर अगर गुरु साहब के बातों में कुछ मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए है या कुछ और एलेबोरेशन चाहिए या उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं आपसे उस विषय में चर्चा कर लिया करूँगा। फिर से धन्यवाद, और फिर से हमारे गाइड बनना, हमारा भले सोचना, भले के बारे में सोचना, इसके लिए फिर से आभार और धन्यवाद। मंसूर दा अनल हक कहना कि ठीक सी, इस गल ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹਾਂ। ਅਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਕ ਮੀਨਸ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸੱਚ, ਮੈਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਨਸੂਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚੋਂ ਚੌਥੇ ਪਦ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਤ। ਦੇਖਿਓ, ਬ੍ਰਿਹਦਰਕਾ ਨਾਇਕਾ ਇੱਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੋਟੋ ਹੈ
ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਸਮ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਯੋਗ ਚੂੜਾਮਣੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹੰ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸੋਹੰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਹੰਸਾ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਸੋਹੰ ਹੰ ਹੰ ਸੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਛੰਡੋਗਿਆ ਇੱਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟੋ ਹੈ ਦਾਊ ਆਰਟ ਦੈਟ ਤਤ ਤਵਮ ਅਸ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੇਤਕੇਤ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਚਾਰੀਆ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹਦੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਕੇਲ ਕੇ ਲਾਲੀ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਪਦ 'ਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੌਥੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਔਰ ਤੂੰ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਨਾਲ ਹੱਕ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਨੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਟਕਿਆ ਵਾ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਉਹੀ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਲ ਹੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह। गगन जी नमस्कार, मैंने आपका ऑडियो सुना, बड़ी अच्छी बात है। हमको हर्ष हो रहा है कि आपको जिज्ञासा पैदा हुई है डिविनिटी के बारे में, ये जो असल में रास्ता है उसके बारे में। लेकिन एक बेसिक मतभेद ये है कि ये संसार जो है सारा हौमे में है। ये हौं, अभिमान, ईगो, अहंकार, अभिलाषा, ये सारा कुछ बीच में आता है। ये इसी से संसार बनता है, इसी से मिटता है। हों विच आया, हों विच गया, हों विच दिता, हों विच लिया, हों विच नरक सुर्ग अवतार, हों विच पाप पुण्य विचार। ये हों ईगो तो हमारे सैलों के जीन्स में भरी हुई है और सदियों से है, जन्म जन्मांतरों से है। इसको तोड़ा नहीं जा सकता है अपने से। आप लोग अगर ऐसे सोचें कि मेडिटेशन से ईगो को तोड़ लेंगे, बाद में ऐसा नहीं हो सकता। आप करके देखिए, फिर हमको बताना। तो ये नहीं टूट सकती ऐसे। पहले परमात्मा की कृपा से अगर अच्छे पिछले कोई संस्कार हों तो फिर गुरु मिलता है। गुरु अपनी कृपा से इस हौमे को तोड़ता है। हालांकि उद्यम तो हमको ही करना पड़ेगा। जैसे आप मेडिटेशन बोलते हैं, उसको हम लोग जप बोलते हैं। तो जप में क्या होता है, देखिए आपके मेडिटेशन का और हमारा थोड़ा सा अंतर है। आप तो कहीं ध्यान लगाते होंगे, किसी तस्वीर पे लगाते होंगे, कहीं त्रिकुटी पे लगाते होंगे, पता नहीं है। लेकिन हमारा तरीका ये है कि हम लोग जो मुंह से बोलेंगे वाहिगुरु, राम या कोई गुरबाणी का शब्द बोलेंगे तो उसको सुनना है साथ के साथ। कानों से सुन के उसको अंदर में उतारना है, मन साथ में चले बोलने के साथ साथ, उसको जप बोलते हैं।
ये जप में चारों कर्म इकट्ठे होते हैं। जबान बोलती है रचना, कान सुनते हैं, और मन जो है वो समझता है और सुनता है। मन की भी सुनने की एक जबान होती है, बेशक कानों के राही ही है। कान नहीं भी हो तो मन तब भी सुन लेता है। तो ये जो जप है, इससे, इसी को मेडिटेशन कहिए, जो मर्जी नाम दीजिए, इससे गुरु का मिलना आसान हो जाता है। गुरु को जब मिल पाएंगे हम लोग, जब हमारी ये हौमे गुरु तोड़ देगा। गुरु जरूरी नहीं है शरीर में हो, शरीर में कोई संत मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो फिर संगत के बीच में कोई ना कोई गुरसिख, कोई ऐसा पुरुष होता है जो, जिसको जन बोलते हैं, चौथे गुण वाला होता है, चौथे पद वाला होता है। अगर वो भी नहीं मिले तो गुरु तो अंतर्यामी है, गुरु तो विवेक ज्ञान है, वो अपने से कर देगा परमात्मा ये सारा काम। संगत में ऐसा हो जाता है। तो जब किसी को चौथा गुण नसीब हो जाए, फिर उसको वो जो गुरु का मिलाप होने से ये मैं टूटती है, तब चौथा गुण बनता है, उससे पहले नहीं बनता है। अपने यत्न तो बेकार हैं, नहीं करने हैं, ये नहीं कि नहीं करने हैं। हाँ, लात पे लात धर के नहीं बैठना है, लेकिन ये नहीं सोचना कि मैं कर पाऊंगा, फिर तो वो ईगो आ गया, मैं आ गया। मैं तो इसमें बिल्कुल निगेट करना है। तो गुरु का यही काम है। आप गुरु ग्रंथ साहब जी को अब स्टडी करना शुरू किया है, आप बता रहे थे हिंदी में, उसमें देखिए कोई एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें हौमे का जिक्र ना हो, अभिमान का ना हो, अहंकार का ना हो, अलग अलग नाम से। तो सबसे ज़रूरी है हौं का टूटना और अंदर में नाम का चलना। चौथे गुण में चलता है ये नाम, बार बार, जिसको ये रेविब्रेशन बोलते हैं या इको बोलते हैं, वो धुनाकार सिमरन चलता है जब अंदर में। ये तो फिर डिटेल की बातें हैं, ये कभी फिर आपसे बात करेंगे। आपके सवाल का जवाब फिलहाल मैं लिमिटेड वे में ले रहा हूँ। तो चौथा गुण प्रवेश गुरु की कृपा के बिना हो नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। ये 35 महापुरुषों ने बात कही है, और कृष्ण जी भी यही बोलते हैं गीता में कि माँ में शरणम, मेरी शरण में आ जाओ। द्रौपदी जब इधर उधर झांक रही थी, बेनती कर रही थी, किसी ने उसका जो चीरहरण हो रहा था, किसी ने नहीं, उसको नहीं बचाया। जब उसने, उसकी बेबसी हो गई, हाथ ऊपर को उठ गए कि अब तो मेरा कोई नहीं, तू ही है, इसको अरदास बोलते हैं। तब कृष्ण जी अंदर से ही प्रकट हो गए परमात्मा के रूप में, उसको, उसकी लाज रख दी। तो बेबसी का आलम जब पूरी मैं टूट जाए तब गुरु के दर्शन होते हैं, उसके बिना नहीं होते हैं। आपका ये हमारे से एकदम बेसिक डिफरेंस है। मैं को तो एकदम निगेट करना है। आप शब्द देखिए गुरु ग्रंथ साहब में, एक भी कोई शब्द हो तो हमको बताइएगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो सिलसिला है ना, इसको आप लोग चलते हैं कि मैं को लेके चलो बाद में टूट जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे जो हमको ज्ञान मिला है गुरु ग्रंथ साहब से, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें तो पहले हौमे का टूटना जरूरी है। ये ठीक है जो आप बोलते हैं कि कुछ करना है, मेडिटेशन करना है, जप करना है, जो भी आप नाम दीजिए उसको कीजिए, लेकिन मन में ये बात रखिए कि आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ, आपकी कृपा के बिना मैं नहीं कर पाऊँगा। अगर आपके मन में ये रहेगा, हमारे मन में रहेगा कि हम कर पाएंगे, तब तो ईगो आ गया, फिर तो हौमे आ गया। ये हौमे तो ज्ञानियों में भी आती है, ग्रंथियों में भी आती है, पुजारियों में भी आती है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले, उनको तो आती ही आती है। सोफिस्टिकेटेड लोग जो होते हैं, जैसे बुत घाड़े हैं, कोई कवि हैं, उनको भी आती है। ये बहुत सटल वे में रहती है, अंदर हो जाती है। जो कथा करते हैं हमारे जैसे, हमारे अंदर भी आती है। मत समझिए कि नहीं आती है, ये आती है, इसको फिर कंट्रोल करना होता है। गुरु समझा देता है कि इसको बेटा छोड़ दो, ये कुछ नहीं है। कभी कभी गेड़ा मार जाती है ये, तो ये रहती है अंदर में। इसको तो निकाल के बाहर उखाड़ के गुरु फेंकेगा, तब जाके चौथा गुण बनेगा, उसके इधर नहीं बनेगा। 3 गुणों में रहेगा बंदा। 3 में से अपनी एफर्ट से सतोगुणी हो सकता है। सतोगुणी रजो और तमोगुण से ऊंचा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सच भी बोलेगा, थोड़ी बहुत मेडिटेशन करेगा, पुण्य दान करेगा, अपने कर्म में से किसी को कुछ मदद भी करेगा, लेकिन वो सब अपनी हिम्मत है, उसका कॉन्शियंस भी उसके साथ वो चलेगा, सच बोलेगा। लेकिन ये अपनी हिम्मत है, इसको गुरबाणी ने मानता नहीं दिया है। इन सभी तीनों गुणों को तोड़कर गुरु जब चौथे में हमको पहुंचाएगा, जिसको कबीर जी तुरिया पद बोलते हैं, तो उस तुरिया में जाने से ये बातें होंगी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उससे इधर नहीं हो सकती हैं, ये हरगिज़ नहीं हो सकती हैं।
तो आपका रास्ता बेशक अलग है, लेकिन इसको थोड़ा सा मोल्ड कर लीजिए कि ये मान के चलिए कि हमारे में होमा है और ये हमने निकालनी है, बस फिर आपका सब ठीक हो जाएगा। ये बेसिक अंतर यही है, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। मेडिटेशन आप करते हैं वो तो अच्छी बात है, मेडिटेशन करना कोई बुराई नहीं है। बेशक हम लोग उसको जप बोल देते हैं, हम भी सुनते हैं ध्यान लगा के ऐसे जो बोलते हैं। आप लोग किसी का ध्यान धरते होंगे, धरिए, ठीक बात है, लेकिन ये नहीं सोचिए कि मैं कर रहा हूँ। अगर मैं आ गई तब तो गड़बड़ हो गया, फिर तो उस रास्ते पे जा ही नहीं सकते हैं। और गॉड को क्रिएट नहीं करना है, गॉड तो ऑलरेडी है, हर जगह है, हर कण 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 में है, हर हृदय में है। कोई छोटा बड़ा, कोई हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई जात का हो, कोई धर्म का हो, सभी में है। लेकिन वो प्रकट नहीं है, उसको प्रकट करना है। वो आग में भी है, पानी में भी है, क्योंकि सब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कॉज एंड इफेक्ट तो उस पर लागू होंगे नहीं, वो तो नॉन रिलेटिव है, उस पर कोई किसी चीज़ का असर नहीं होता है ऑब्जेक्ट का। तो वो तो हमेशा से है, अब भी, पहले भी था और रहेगा भी। हम लोग नहीं रहेंगे ये तो सर्टेन है। शरीर तो कभी रहता ही नहीं है, चांद सूरज का भी नहीं रहता है, कई बार बने हैं, मिटे हैं, फिर मिट जाएंगे। लेकिन भगवान कभी मिटता नहीं है, भगवान अमर होता है, वो हमेशा स्थायी होता है, वो निर्भव भी होता है, और निरंकार तो है ही है, उसका कोई आकार नहीं रहता है, लेकिन वो आकार बना भी लेता है। ये दुनिया सब उसी का आकार है, और ये सारा आकार मिट के उसी में समा जाएगा। फिर ये निर्गुण और सरगुण जो भगवान के रूप हैं, तीसरा उसका शब्द रूप है। तो ये बहुत लंबा फलसफा है। छोटे से दायरे से निकल के हम लोग अगर बाहर में झांक लें, ऊपर में सभी का देख लें, जैसे हम ओशो को भी पढ़ा, ऐसा नहीं है, हम काफ़ी पढ़े हुए हैं, कुछ आपसे सुन के बातें, कुछ पहले पढ़े हुए हैं। तो पढ़ने सुनने से कोई बुराई नहीं है। हम केवल यही आपसे कह रहे थे, बेनती कर रहे थे कि हम लोग समुंदर से निकल के कहीं छोटे नाले में चले जाएं, ये नहीं हो सकता है। नाला समुद्र में जा सकता है, वो तो प्रवृत्ति है उसकी, जाएगा ही अल्टीमेटली कभी ना कभी, लेकिन समुद्र नाले में आ जाए ऐसा नहीं होना है। तो आपको थोड़ा सा चैनलाइज की ज़रूरत है। जैसे अब आप गुरु ग्रंथ साहब जी को स्टडी करना शुरू किया है, पढ़ना शुरू किया है, उसमें से जो वर्ड्स आएंगे, वो वर्ड्स के मीनिंग पे अपनी बुद्धि से मत जाइएगा कि इसका ये मतलब है। उसको तो कोई ग्रंथी भी नहीं जान सकता है, वो तो चौथे गुण वाले बंदे से ही पता चलेगा इसका मतलब क्या है। शब्द कुछ और होते हैं, जब बूझते हैं तो बूझने में उसका मतलब बिल्कुल उल्ट हो जाता है। समझिए हमारी बात को। तो ऐसे हमारे सिख भाइयों में भी ऐसा ही है, ऐसे सुन लेंगे दो शब्द, उसका अर्थ अपने से निकाल के बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। शब्द जो आते हैं, शब्द कुछ और होते हैं, तो मतलब मीनिंग जो है वो कुछ और होता है। वेदों में भी ऐसा ही है, संतों के वचन भी ऐसे ही होते हैं, गुरबाणी भी ऐसा ही है। जैसे अखरोट बादाम उनमें गिरी होती है, ऊपर में खौल होता है, ऐसे ही शब्दों का कपड़ा ओढ़ कर बीच में बात रखा जाता है। और एक हम साखी आपसे थोड़ी सी बयान कर देते हैं, उससे समझ आ जाएगी। दो बंदे किसी महापुरुष के पास गए जंगल में कि बाबा हमको अपना शिष्य बना लो। वो बोलता अच्छा भाई आ जाओ। 2-4 महीने उनको शिक्षा दी। उसके बाद बोले महात्मा कि जाओ अब हमारे इस बात की प्रचार करो भगवान के नाम की, लेकिन एक बात याद रखना, कहीं औरत डूबती भी हो तो उसको हाथ नहीं लगाना है। बोलता ठीक है बाबा जी। चले गए। और देवनेत ऐसी बात हो गई, 2-4 किलोमीटर पे कोई तीर्थ था, वहाँ ठहरे तो एक औरत सरोवर में वाकई डूब रही थी, कभी नीचे कभी ऊपर हाथ पैर मार रही थी, बचाओ बचाओ बोल रही थी। एक का मन किया कि निकाल लें, दूसरे ने रोक दिया। अरे बाबा को कल परसों क्या बोला था कि तुमको हम लोगों को किसी डूबती औरत को हाथ नहीं लगाना है। वो 1 सेकंड रुका, लेकिन उससे रोका नहीं गया, वो उसको निकाल लाया बाहर में, वो बच गया, दूध पानी पिलाया, ठीक हो गया। तो दूसरा जो मन चला था, जो शब्दी मीनिंग ले रहा था, आखिरी अर्थ ले रहा था, वो उसको बोलता है चलो वापस गुरु जी के पास जाएंगे, तुमने गुरु की अवज्ञा किया है, इसलिए हम तो पहले वहीं चलेंगे, निर्णय कराएंगे। चले गए। तो सज्जन पुरुष तो चुप रहा, जो मन चला था, जिसने बोला था कि गुरु जी ने बोला हाथ नहीं लगाना, वो उसने फिर बात रख दी उससे महात्मा संत के पास। संत ने बात सुना गंभीरता से, और जिसने उस औरत को निकाला था उसको थापड़ा दे दिया, उसकी पीठ पे थपाई। वो बोलता है महात्मा जी ये क्या बात है, इसको थापड़ा दे रहे हैं, मैंने तो आपका वचन माना, इसने तो माना नहीं है। तो फिर वो बोलते हैं
कि नहीं भाई इसी ने वचन माना है, तुमने नहीं माना है। तो आपने बोला नहीं कि हाथ नहीं लगाना, भाई बोला है तो फिर इसने हाथ लगाया। भाई जो आप समझते हैं वो मेरा मतलब नहीं था, तो हमको बताइए क्या मतलब था। वो मतलब ये था कि औरत अगर विलिंग भी हो, अपना आपा देने के लिए तैयार भी हो, तो भी उसको टच नहीं करना है, ये उसका अंदर का भाव था। ऐसे ही गुरबानी है। मैं आपसे दोबारा ये विनती करूंगा कि अक्षरों के ऊपर मत जाइए, अक्षरों के बीच में कुछ बात होती है उसको समझना है, वो इतनी जल्दी नहीं आएगी, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, गुरु कृपा करेगा। गॉड ब्लेस यू। तो समाप्त करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।